या स्टूडेंट, हम अपने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम और आसान भाषा में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको जरा देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये कह रहा है कि यहाँ से ये हमारा एक रूफ है, ये हमारा एक रूफ है और इस रूफ से पानी के कुछ ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ ग्राउंड को जाके हिट कर रहे हैं। इस रूफ की जो ऊंचाई दे रखा है अपने को वो 18 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, ये ऊंचाई दे रखा है और कह रहा है कि यहाँ से ड्रॉप गिर रहा है। सपोज ये सबसे पहला ड्रॉप जो है, सबसे फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट ड्रॉप जिस टाइम ग्राउंड को हिट कर रहा है उसी टाइम ये फोर्थ ड्रॉप जो है ये जस्ट अबाउट टू मूव है, ठीक है। अब यहां पर कहीं ना कहीं पर होगा हमारा कौन सा ड्रॉप, सपोज ये हमारा सेकेंड ड्रॉप होगा और कहीं ना कहीं पे सपोज हमारा ये थर्ड ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूरी पर होगा और थर्ड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो क्या करो, आप इस पूरे टाइम इंटरवल को देखो तो आपको इन दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल, इन दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल और इन दोनों के बीच में एक टाइम इंटरवल, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये सब गिर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल टाइम, अब अगर सपोज कर लेता हूं मैं टी है, तो हर एक टाइम इंटरवल को मैं टी बाई थ्री लिख सकता हूं। लेकिन मैं उतना टीवी में नहीं उलझना चाहता हूं, मैं सारे पूरे टाइम इंटरवल को मैं 3 सेकंड मान लेता हूं। तो अगर मैं पूरे को 3 सेकंड मान लेता हूं, यहां से यहां तक के टाइम को अगर मैं 3 सेकंड मान लेता हूं, तो इसका मतलब है कि पहला ड्रॉप जो टाइम लिया है वो 3 सेकंड लिया है। इसका मतलब दूसरा सेकंड जो टाइम लिया होगा, ये वाला को जो टाइम लगा होगा इसको 2 सेकंड का टाइम मिला होगा, और थर्ड वाले को जो टाइम मिला होगा वो 1 सेकंड का टाइम मिला होगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा इंटरवल 3 सेकंड पे मैंने दे दिया है, पूरा इंटरवल मैंने 3 सेकंड दिया है। तो यानी फर्स्ट ड्रॉप 3 सेकंड लिया है, सेकंड ड्रॉप 2 सेकंड लिया है, थर्ड ड्रॉप हमारा 1 सेकंड लिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, अगर मैं सपोज सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो देखो u तो सबका 0 है और s बराबर अगर u 0 है तो हम सिंपल कहेंगे हाफ gt² के बराबर। तो अगर मैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए लिखता हूं तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए जो h होगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू टी², या फिर gv तो सब कट जाएगा, मैं सीधा सीधा कह देता हूं कि h अपॉन या h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू हो जाएगा t1 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा t2 का स्क्वायर, सिंपल। तो h1 हमारा है 18 मीटर और h2 हमें पता करना है, दिस विल बी इक्वल टू t1 का स्क्वायर जो है हमारा वो हमने 3 माना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और t2 हमारा तब वैसे सिचुएशन में 4 हो जाता 2 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 9 2 सा 18 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट h2 इज इक्वल टू 8 मीटर। आई होप कि मेरी ये बात समझ में आई होगी। सेम इसी तरीके से थर्ड ड्रॉप के लिए अगर हम करें तो हमें क्या करना होगा, सिंपल हम h1 अपॉन h3 कर देंगे। तो h1 अपॉन h3 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और जो हमारा t2 का स्क्वायर होगा वो जो थर्ड ड्रॉप है वो 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा h1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 18 है, तो 9 से 18 को काटोगे 2, तो वी कैन से h3 जो होगा हमारा वो 2 मीटर होगा। यानी थर्ड ड्रॉप जो है वो 2 मीटर की ऊंचाई पर होगा, यानी थर्ड ड्रॉप 2 मीटर और सेकंड ड्रॉप 8 मीटर की ऊंचाई पर होगा। आई होप कि मेरी बात ये समझ में आई होगी आपको। थैंक